हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को टर्मिनल क्वेश्चंस के साथ में। यूनिट BCHCT 137 का यूनिट 1 टर्मिनल क्वेश्चन। स्टार्टिंग विद द सेकेंड क्वेश्चन। क्या पूछा सेकेंड क्वेश्चन? वाई आर गोल्ड एंड सिल्वर Why are gold and silver used for making ornaments? हम गोल्ड और सिल्वर को ऑर्नामेंट्स मेकिंग के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं? हम गोल्ड और सिल्वर को ऑर्नामेंट्स मेकिंग के लिए इस्तेमाल इसलिए करते हैं बिकॉज दे आर, सबसे पहला पॉइंट तो ये है, बिकॉज दे आर नोबल इन नेचर। बिकॉज दे आर नोबल नेचर। और दूसरा डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। जो आपने बचपन में पढ़ा होगा, मेटल का बहुत बड़ा प्रॉपर्टी होता है डक्टिलिटी एंड मलिएबिलिटी। तो जिसमें से डक्टिलिटी उसको बोलते हैं जहाँ किसी भी चीज को हम उसको अगर प्रेशर दिया जाए, बीट किया जाए, तो उसको पतला चेन में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको मतलब इलांगेट किया जा सकता है। सो वो टूटेगा नहीं, खींचेगा बट टूटेगा नहीं। तो वो चीज मेटल में होती है, जो कि दूसरे चीज में नॉट पॉसिबल। इफ यू विल टेक अ जूट वायर तो शायद उसमें ना हो पाए वैसे संभव, बट मेटल के केस में, या हम कोई नॉन मेटल भी अगर ले लें तो इट इज नॉट पॉसिबल देयर। लेकिन मेटल का ये बहुत अच्छा प्रॉपर्टी होता है, तो इसी वजह से मेटल का तो बहुत अच्छा प्रॉपर्टी होता ही है, साथ में गोल्ड का भी बहुत बेटर प्रॉपर्टी होता है। तो इस वजह से गोल्ड सिल्वर को यूज किया जाता है एज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। नाउ हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमें एक्सप्लेन करना है मरकरी जो है लिक्विड है। मरकरी जो है वो लिक्विड है। दिस वी हैव टू एक्सप्लेन दैट मरकरी इज अ लिक्विड। ओके, नो मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस हेयर। मरकरी में कोई भी मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। एंड क्योंकि मरकरी में कोई मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता, दैट्स व्हाई इट इज लिक्विड इन नेचर। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड। नाउ मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। जो सेकेंड पार्ट है उस क्वेश्चन का वो क्या था? सेकेंड पार्ट था उस क्वेश्चन का, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टिटेनियम इज 2, 3 and 4 and we have to explain it। हमें एक्सप्लेन करना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट टिटेनियम का 2, 3 and 4 है। सो ये हम कैसे प्रूव करेंगे? सो वी विल प्रूव इट बाय गिविंग अवे 2 s electrons, one d electron and again 2 s। So let's focus revise once again। कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे? by giving 2 s electron, 1 d electron, 2 s and 2 d electron respectively for the bonding। so bonding के लिए इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करके हम टिटेनियम के ऑक्सीडेशन स्टेट को सपोर्ट कर सकते हैं, which is 2, 3 और 4। okay, so moving toward the fourth question। The fourth
question is, arrange each of the following group of elements. Arrange each of the following group of elements in order of increasing atomic size. तो बहुत सारे elements दे रखे हैं हमें, आयरन, बहुत सारे elements दे रखे हैं like आयरन, ऑस्मियम, रुथेनियम, मोलिब्डेनम, स्ट्रोंशियम, जर्कोनियम, स्कैंडियम, लिथियम एंड यूट्रियम. तो इनमें से हमें बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज. हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज को एक्सप्लेन, मतलब उनकी सीक्वेंस को हमें यहाँ पे बताना है. ओके ओके सो दिस इज द सीक्वेंस. आयरन का सबसे कम, फिर रुबिडियम, देन ऑस्मियम, और ये उसके बाद में सेकेंड वन जिरकोनियम. दिस इज जिरकोनियम. दिस वन इज मोलिब्डेनम. दिस वन इज स्ट्रोंशियम. तो उसमें से सबसे कम मोलिब्डेनम का, इसमें से सबसे कम आयरन का, इसमें से सबसे कम स्कैंडियम का, उसके बाद में यूट्रियम एंड लैंथेनियम. तो इस तरह से 3 क्वेश्चंस, 3 पार्ट में सीक्वेंस को ऑर्डर में अरेंज करना था. क्वेश्चन ABC में हमने अच्छे से कर दिया है, ये नोटेड डाउन. एंड रिमेंबर, इनमें से आयरन का सबसे कम है, इसमें से मोलिब्डेनम का सबसे कम है, इसमें से स्कैंडियम का सबसे कम है. एंड ऑल्सो द सिंबल कि इसको आयरन बोलते हैं, इसको मोलिब्डेनम, स्कैंडियम, यूट्रियम, लैंथेनियम, फिर इसमें स्ट्रोंशियम, इसको zirconium, rubidium, and this one is osmium. Iron, rubidium, osmium, molybdenum, zirconium, strontium, scandium, yttrium, lanthanum. So also remember the symbol. So I'm rubbing it now. क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 हमें बोल क्या रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, 4 डिस्कस किया था, तो 5 की तरफ मूव करते हैं. 5 4 है, तो फॉलोइंग पेयर इज मोर स्टेबल. तो हमें बहुत सारे पेयर्स दे रखे हैं एंड वी हैव टू से कि इसमें से कौन स्टेबल ज़्यादा है. So like first one is, I have written on the board. Let me write all questions first. सेवेंथ का तो स्पेस ही नहीं हो रहा है. ओके पहले इसको बता देते हैं, उसके बाद 7th का बता देंगे. V2 प्लस VO4 3 माइनस. सो फर्स्ट वाला इनमें से देखते हैं. इनमें से योर आंसर विल बी दिस वन. सेकेंड केस में योर आंसर विल बी ReO4 माइनस. इन केस ऑफ थर्ड योर आंसर विल बी Cr3 प्लस. फोर्थ में MnO4 माइनस. फोर्थ केस में MnO4 माइनस में Mn2 प्लस. और इस वाले में MnO4 2 माइनस. एंड द सेकेंड लास्ट वन Re2O7. एंड उसके बाद में I'm rubbing this. The question is V2 plus
एंड VO4 3 माइनस, इसमें से VO4 3 माइनस होगा। तो आपको बताना क्या था यहाँ पर, इस क्वेश्चन में आपको बताने क्या बोला गया था, ज़्यादा स्टेबल फॉर्म। सो among these two this one is the stable, among these two this one is the more stable, among these two this one is the more stable, among these two Mn2 plus is more stable, and among this MnO4 2 minus is more stable, and the last one V2O plus and VO4 3 minus, VO4 3 minus is more stable. So I have clearly mentioned and marked all the more stable form in all the options. Now let's move toward the 6th number question. What it is saying,